गुड मॉर्निंग एवरीवन। फाइनाली आज चैप्टर कंप्लीट हवा पिले हला संकन बड़ चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर कहि पारो आज कंप्लीट हवा हला। तो आज लास्ट पोर्शन जेते अच्छे शॉर्ट नोट माने तापरे 1 मार्क क्वेश्चन माने बहुत टे पढ़सी जेनटा कि ई चैप्टर रिलेटेड आज आमे स्टार्ट करमा हला। तो ई चैप्टर लास्ट रे आउ लॉन्ग क्वेश्चन ना न याने जेन आज पढ़मा खाली शॉर्ट नोट अच्छे 2-3टा है आरो बहुत टे 1 मार्क क्वेश्चन अच्छे पिले। तो हेटा जेन 1 मार्क क्वेश्चन तुमर सीएचएससी एग्जाम व्यू रे भी इम्पोर्टेंट और बाकी भी जेन एंट्रांस देव नीट हो कि ओयूएट हो कि एम्स हो तार लगी भी इम्पोर्टेंट पिले। तो देखूँ आज स्टार्ट करमा नेक्स्ट प्रोसेस है। लास्ट क्लास रे आमे काना पढ़ीतला ब्लास्टुलेशन जेन कि ब्लास्टुला फॉर्म थला आ ब्लास्टुला देन इम्प्लांटेड हला पिले ना। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला हला। तो ब्लास्टुला जेते बेले एंडोमेट्रियम वॉल के एंटर करूचे तापरे तार काना चेंजेस हवा और कहि पारमा तापरे ई एम्ब्रायो रो स्ट्रक्चर चेंज करी कैनवा ना होचे आरो स्ट्रक्चरली काना चेंज होचे। तो देखमा गैस्ट्रुलेशन काना कहली गैस्ट्रुलेशन। तो कहि पारमा पहला तिला जैगोट तापरे इनो देखो स्ट्रक्चर देखो जैगोट तापरे डिफरेंशिएट है कर गुटे स्ट्रक्चर आला मोरुला मोरुला नु ब्लास्टुला और ग्लैस्टुला सॉरी ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट पर जेन फेस आसी ताके कहूँ गैस्ट्रुला आ से प्रोसेस के कहूँ गैस्ट्रुलेशन पिले हला। तो सोर कथब कहार पर केनटा कन्फ्यूज ना हबो पहला मोरुला देन ब्लास्टुला देन गैस्ट्रुला हला। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला हला केन के ट्रांसफर होची गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर ट्रांसफर होची इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। ई फेज टा केते बेले स्टार्ट होची इट इज ऑकर्स अबाउट 15 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन रो 15 दिन परे परे स्टार्ट होची। इम्प्लांटेशन केते नंबर दिन रे होचे 6 नु 7 दिन भीतर होचे। तो 7 नु फिर 7 दिन की 8 दिन परे परे जे स्ट्रक्चर चेंज ही होचे कोई पारमा सेटा होचे गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर हला। मु इनु डायग्राम ना काटी पिले हला कहले जे डायग्राम पे तो हेतकी इंपोर्टेंट ना न बट मु तुमको गुटे इमेज देमी सेनु गैस्ट्रुला फॉर्मेशन रो डायग्राम अछि तमे चाहबो बेले काटी पारो किंतु मैं मेकानिज्म टा बते देमी पिले हला। नेक्स्ट देखो इन दिस प्रोसेस the embryonic disc consisting of epiblast and hypoblast transform into trilaminar embryonic disc consisting of 3 germ layer। तो काना कहला जेन गैस्ट्रुला टा कहला जे इंपोर्टेंट है देखो मोरुला हला मोरुला नु तापे काना हला ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट हला जेनु कि गुटे कैविटी टे फॉर्म हला ताके एमनियोटिक कैविटी कहचु। एमनियन हला कोरियन हला इटा कोरियन पिले जेन भिल्ली लाइक स्ट्रक्चर दोसे से एटा कोरियनिक भिल्ली कहचु आउटर मोस्ट लेयर। तापरे जुड़े लेयर फॉर्म हला जेनटा मिडिल रे अछि मींस एमनियन रो ऊपरे ऊपरी रीजन अछि सेटा कि इपिब्लास्ट कहचु। तारपरे जेन ग्रीन कलर रे देखुचो सेटा कि होछि हाइपोब्लास्ट। तो ई दुही लेयर अगेन मॉडिफाइड करी और कोई परमा ट्रांसफर ही करी ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन। ट्राई मींस 3 लेमिनार मीन लेयर। तो ई जेन कोही पारमा हाइपोब्लास्ट एंड इपिब्लास्ट कन्वर्ट करी 3टा लेयर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म करसी व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ 3 जर्म लेयर। दैट मींस ई इपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट तमर काना 3टा जर्म लेयर फॉर्म करूची हला। जेन आमे कहूछु आमे काना टिप्लोब्लास्टिक हला। तो जेन टिप्लोब्लास्टिक कहूछु आमनु केनटा 3टा जर्म्स लेयर थिबा हला हेति लई। तो ई जर्म्स लेयर टा केनु फॉर्म होचे बेले हाइपोब्लास्ट और इपिब्लास्ट रो मॉडिफाइड फॉर्म। तो जदि डायग्राम के देखमा इटा में सपोज ब्लास्टुला रो डायग्राम काटी छै हला इनो से इपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट होचे सपोज हला। तो इनो जन कैविटी होचे सेटा कैविटी रो ना काना ब्लास्टुला रो कैविटी रो ना काना कैविटी रो ना होचे काना एमनियोटिक कैविटी हला। इटा एम्ब्रायो रो स्ट्रक्चर जन इनर मास किंतु ई कैविटी रो ना काना मेन कैविटी और ब्लास्टुला रो कैविटी रो ना काना सेटा के कहूछु ब्लास्टोसिल सोर कथ ब्लास्टुला रो मेन कैविटी रो ना होचे काना ब्लास्टोसिल। हेनता ग्लास्टुला रो गुटे कैविटी होचे तार ना काना आमे देखमा। तो इनु ब्लास्टुला होचे सेलर मास होचे हला इटा होचे तमर
ब्लास्टोसिल और कही पारमा ब्लास्टोसिस्ट केविटी है कि ना केविटी के जन कहूँ जानी तो क्वेश्चन काना पड़सी 1 मार्क रे ब्लास्टुलार केविटी रो ना काना और से चेम्बर और एपरेचर रो ना काना कहबा बेले से ताके कहबो काना ब्लास्टोसिस्ट केविटी और ब्लास्टोसिल हेंता जेते बेले ई ब्लास्टुलाटा और ब्लास्टोसिस्टा कन्वर्ट ही जबा केनथरे गेस्ट्रुला रे हला इटा गेस्ट्रुला एपिले भूल लिखि देतली इटा होची गेस्ट्रुला तो जिते बेले कन्वर्ट ही देबा गेस्ट्रुला रे तो इन गोटे केविटी डेभलप हेसी से केविटी रो ना होचे आर्केंटेरन खाली ना जानी थो केनता मेकानिजम पले याने बहुत टाइम लगी जबा एतकी डिटेल्स रे ना पचरे खाली 1 मार्क क्वेश्चन रे काना पड़सी देखो ब्लास्टुला रो केविटी रो ना काना ब्लास्टुला रो केविटी ना ब्लास्टोसिल और ब्लास्टोसिस्ट केविटी कहूँ जिते बेले ब्लास्टुलाटा कन्वर्ट करी गेस्ट्रुला ही जाउची बाय द प्रोसेस से प्रोसेस रो ना होचे इनवेजिनेशन बेले काना इटा गुटे फंपा बॉलटे अच्छे भाव फुटबॉलटे भाव जेनु हावा नैनो तो ये हावा नैनो कि एयर नैनो बेले इटा काना जदि आमे पुश करले केनता ही जबा एंता ही जबा मीन्स ई लेयरटा इनके पले जबा आय कि ने तो जेते बेले एंता स्ट्रक्चर ही जबा इनु जेन केविटी भी थिला ई जेन ब्लास्टोसिल केविटी हेटा भी नै रहे पिले हला पछे जेते बेले से गेस्ट्रुला होची तो से टाइम रे नवा गुटे केविटी जेन फॉर्मड होची ई केविटी जेन फॉर्मड हला ई केविटी के आर्केंटेरन कहसो किंबा 1 मार्क क्वेश्चन रे काना पड़बा गेस्ट्रुला रे जेन केविटी होचे से केविटी रो ना काना और कोई पारो व्हिच केविटी इज प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ गेस्ट्रुला बेले तमे कहबो आर्केंटेरन हंता व्हिच केविटी इज प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट कहबा बेले सेटा कहबो ब्लास्टोसिल ई केविटी रो 1 मार्क पड़सी केन प्रोसेस रे कन्वर्ट हेसी ब्लास्टुलाटा गेस्ट्रुलाटा इनवेजिनेशन हला सोर करबो इटा होचे प्रोसेस तो फाइनली हमर काना फॉर्म ठेला तीनटा जम्स लेयर तो एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म ई ना माने सुनितबो एक्टोडर्म होचे आउटर जम लेयर तापर एंडोडर्म इनरमोस्ट और मेसोडर्मटा मिडिल जम्स लेयर जेन माने डिप्लोब्लास्टिकन हला सोर करो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जेना कि तमर इनिशियल एनिमल कोइ परमा और प्रिमिटिव एनिमल जेना कि प्रोटोजोआ पोरिफेरा इमांकर नु देखबार के मिलसी तो इमांकर केस रे 2 जम्स लेयर थिसी सेटा होचे एक्टोडर्म आउ एंडोडर्म बट जेन माने डिप्लोब्लास्टिक 3 जम्स लेयर अच्छे सेनु एक्स्ट्रा लेयर टे पले आसी दैट इज द मेसोडर्म हला तो इटा होचे से मेसोडर्म तो इनो कहिछि mammals are the diploblastic animals so these germs layer give rise to specific tissue organ and organ system हला तो आमर बॉडी रो जेन प्रोसेस होचे डिफरेंट organ formation tissue formation तो कहि पारमा इनु लेबर ऑफ वर्क की डिवाइड करा हिची लेबर ऑफ वर्क बेले जेना गुटे घरटे बनामा तो घरटे बनाले जेंदा झने दबा आर्किटेक्ट का करबा डिजाइन दे दबा घर रो एंता एतकीटा स्क्वायर फीट एतकीटा क्वार्टर रहबा किचन इनु रहबा इटा से डिजाइन दे दबा तार काम पले गला इंजीनियर काम करबा से गुटे एस्टिमेट करबा केते कॉस्ट पडुछे 20 लाख 30 लाख तापरे इंटीरियर डिजाइन एक्सटीरियर डिजाइन केनटा देले हेबा से काम कर देला से पले गला तार अंडर रे जेते वर्कर रहले से वर्कर तापरे जेन माने कॉन्ट्रैक्टर से माने का करबे केते इटा पखन लागबा सब आनबे तापरे बनाबा स्टार्ट करबे बने साइ देले घर तापरे पुटिंग आबा पुटिंग वाला करबा कलर वाला अलगा करबा तापरे जेन झरका कबाट हला कारपेंटर से अलगा काम करबा तो लेबर ऑफ वर्क डिवाइड होउची कि ना गुटे घरटे बनामा बेले हेंता हमर बॉडी रो जेन ऑर्गन माने डेवलप होउची हला ऑर्गन माने जेन फॉर्म होउची बॉडी रो डिफरेंट पार्ट रे सेनु वर्कटा डिवाइड करायसी तो से जेन वर्कटा डिवाइड करायसी 3टा पार्ट रे डिवाइड हेसी और ई 3टा डिफरेंट बॉडी रो ऑर्गन फॉर्मेशन करसन दैट इज एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म जदि ई भितरु केहनीटा डेवलपमेंट रे हला किछि भी डिफेक्ट हला तो से ऑर्गन प्रोड्यूस हे ना पारे किंबा जदि हला भी नॉर्मल कंडीशन रे हे भी गला तो एबनॉर्मल हवार चांस भी थेसी किंतु बहुत रेयर है तो तमे गुटे जिनिस भाबबार कथा तमे जे नॉर्मल हो
मीन्स तुम बॉडी रो सब ऑर्गन फंक्शनल उपरे काम करूचे सब एक्टिव अच्छे नॉर्मल नॉर्मल जन्म होच बोले भाव तुम बॉडी रे जेन प्रोसेस अच्छे केते एक्यूरेट रे होचे किंतु गोटे गोटे देखिथबो कहार गोड़ छोटी थीसी कहार हाथ छोट थीसी कि देखी ना पारे जन्मनु कि बेड़ा होती है ना मीन जेन फिजिकली हैंडिकैप होचन तांको डेवलपमेंट रे प्रॉब्लम होती तो से टाइम रे कोई परमा ये जेन जम्स लिया से जिम्मेदारी नेसन जेनटा कि ठीक टाइम रे करी ना पारले सेटा अनडेवलप्ड करी रही आसी तो इनु कहाई छी देखो हेडिंग रे फैट ऑफ द 3 जम्स लेयर तो फैट बेले काना सत्य हला मींस जेन तीनटा जम लेयर काना काना प्रोड्यूस करबे इनु लिस्ट अच्छे पिले हला इनु सब लिस्ट तो आमे बाहर कर ना पारो मैक्सिमम दिया हिचे किंतु एब तक इनु क्वेश्चन ना पड़वाते तमर सीएचएससी रे कि मेजोडम नु केनटा भारसीटा किंतु नीट रे सब वर्ष क्वेश्चन पड़सी डायरेक्ट पड़वा डर्मिस ऑफ द स्किन इज डिराइव फ्रॉम व्हिच जम लेयर एक्टोडम एंडोडम मेजोडम नॉन ऑफ दिस एंटा पड़वा तो तुमको बताबार अच्छे डर्मिस ऑफ स्किन इज फ्रॉम डिराइव फ्रॉम काना मेजोडम इनु काना डिफिकल्ट ऐसे देखबो सोर करबार रे तमे ना भाबो कि एक्टोडम बेले सब एक्सटर्नल पार्ट है एंडोडम बेले इंटरनल पार्ट है मेजोडम बेले मिडिल पार्ट है सब बेले छुआ मैंने एंता कले केबे सोर कर ना पारो इनु एक्टोडम हेले भी इनर पार्ट हैला एंडोडम हेले भी आउटर पार्ट ही पारे और पार्ट डिवाइड ही ऐसी पिले जेना मैं गोटे एग्जांपल दे दोचे किडनी मेजोडर्माल ओरिजिन है तुम आगु भी केनटा एक्टोडर्माल ओरिजिन मेजोडर्माल ओरिजिन पढ़ीथिबो फास्ट नु हेंता किडनीटा मेजोडर्माल ओरिजिन है बट तार रिलेटेड जेन एसेसरी ऑर्गन माने अच्छे किडनी रिलेटेड काना यूरिनरी ब्लडर यूरेथ्रा से कहार अंडर अच्छे एंडोडम रे अच्छे कि ना हेंता बहुत पार्ट डिफरेंशिएट करसी जेंता आयर कंजुक्टिवा लेंस रेटिना कॉर्ने इटा सब एक्टोडर्माल ओरिजिन मीन्स एक्टोडम फॉर्म करवा किंतु आयर बाकी पार्ट जेन रहला स्क्लेरा तापरे कोरोइड ऑफ आई इटा माने और सिलियारी मसल इटा माने कोही पारमा मेजोडम फॉर्म करवा तो एंता डिफरेंशिएट ही थी पिले जेंता स्किन को हम जदि एक्टोडम है द इपिडर्मिस ऑफ स्किन टा एक्टोडम है किंतु खाली डर्मिस ऑफ स्किन देखमा बेले मेजोडम है एंता तो जदि कहला बेले कंफ्यूज ही जीवो हला हेतिले टिके सोर करबार पड़सी आमे मैथ ना थे जेंता मैथ रे तमर फार्मूला माने थीसी बायोलॉजी रे तो फार्मूला ना थे डाटा माने थीसी पिले इनफॉरमेशन माने थीसी हेटा जे सोर करी गला 1 मार्क लागी तांको प्रॉब्लम ना हुई जने जेते भी कांसेप्ट क्लियर ही तो हला कांसेप्ट क्लियर हेले अलगा कथा सडन इटा डाटा वाला क्वेश्चन कहमा ना कि मेजोडर्माल ओरिजिन गुटे ऑप्शन ते दबा के केते सोर कर पारबा ई जिनिसटा तुमको घुसवार के ही पड़वा सोर करवार के ही पड़वा तुम्हें निज ट्रिक नहीं पार किंतु इटा के पूरा घुसवार पड़वा आई कि नहीं किंतु सीएचएससी रे क्वेश्चन ना पड़वार पिले अब तक तो गुटे भी ना पड़ी लास्ट 10 ईयर तक भी ना पड़ी बाय चांस फ्यूचर रे पके दी पारे तुम घुसी तो एंता नीट लगी भी इटा बहुत इंपोर्टेंट है सब वर्ष तो पढ़सी नीट लगी हेतिले मैं दे दीचे हला नेक्स्ट देखमा हमर प्रेगनेंसी पिले जेंटा कि साइंटिफिकली कहूँ गेस्टेशन पीरियड है काण गेस्टेशन पीरियड देखो द ड्यूरेशन बिटवीन और द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड चाइल्ड बर्थ इज सेड टू बी द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी तो फर्टिलाइजेशन नु से नहीं करी चाइल्ड बर्थ तक जेन पीरियड रोचे ए लॉन्ग टाइम पीरियड दैट पीरियड इज कॉल्ड प्रेगनेंसी और साइंटिफिकली दैट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड पिले कंफ्यूज ना हबो नेमिंग रे गेस्टेशन पीरियड है आमे जेन टिके आगु प्रोसेस होला एटा गेस्ट्रुलेशन है कंफ्यूज ना हबो गेस्ट्रुलेशन बेले गेस्ट्रुला फॉर्मेशन हेसी किंतु गेस्टेशन पीरियड बेले प्रेगनेंसी के बुझासी हला इट इज अदरवाइज नोन एज गेस्टेशन पीरियड द गेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन इज 260 to 290 डे हला मींस जदि मंथ रे काउंट करमा बेले एंड ऑफ द 9th मंथ कोइ पारुमा जेंदा वीक रे काउंट करमा बेले केतेगा 37 to 40 वीक कोइ पारमा हला नेक्स्ट यानी किछि गुटे डाटा दैचे हला इटा खाली जानबार कथा तो मोर बुक रे नानो कि ना पढ़े भी खाली जानबार कथा सब एनिमल मानकर भीतर संकन जह और लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड कहार अच्छे बेले एलिफेंट रहे 645 डेज बेले भाव मीन्स कही पारमा एलिफेंट 1.8 ईयर तक
तार प्रेगनेंसी थीसी संकनु लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड खाली जानी थिबार कथा जीके हिसाब रे इटा दियाइछे काओ 284 लायन रो 108 रेबिट रो 33 तापर डॉग रो 63 ओपोजोम हला याने क्वेश्चन आला संकनु शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड और प्रेगनेंसी कार बेले ओपोजोम है ओपोजोम गुटे काना इटा गुटे भेराइटी एपिले रेमनेंट रो मीन्स कहि पारमा इटा गुटे मूसार भेराइटी जेंटा कि रोटेंट कहूचु हला रोटेंट चुचु मूसा जानिचो चुचु मूसार गुटे अलगा प्रजाति है ओपोजोम कहसु तार गेस्टेशन पीरियड केते 12 डे मीन्स 12 दिन परे से चाइल्ड बर्थ हेसी देखो याने आमे गेस्टेशन पीरियड जन बाहर करूचु अधा लोग आउ काना काना बाहर भाबिथिबन ई जन गेस्टेशन पीरियड जेते भी बाहर कोची इटा सब मामाल से पिले हला प्रेगनेंसी टा मेनली देखा जाए से मामाल मानक नु हेतिले मानकोटा बाहर कराइछि तमे फिर ठेकुआ चिंगड़ी इटा ना भाबी देबन हला ऑल्स आर मामाल्स तो हे हिसाब रे तांकर गुटे डाटा टे दियछि इटा केबे ना पड़े पिले खाली जानि तबार कथा तमे एलिफेंट रो जानि पारो ओपोजोम रो भी जानले चलबा नॉर्मल जीके हिसाब रे हला बायोलॉजिकल जीके हिसाब रे Next, development of human can be divided into prenatal, that is before birth, and the postnatal, that is after birth period. तो development टा कोई पारमा जन कहूँ प्रेगनेंसी रो development टा और प्रेगनेंसी टा तो birth तक थी सी किंतु development human रो जन development टा जुड़े फेज रे डिवाइड कराई पारे प्रीनाटाल बेले काना बिफोर बर्थ मीन चाइल्ड बर्थ रो आगरू जन कहूँ 9 मंथ जनता कोई पारमा यूटेरस भितरे जन डेवलपमेंट होचे वोम भितरे जन डेवलपमेंट होचे बट आफ्टर बर्थ जन डेवलपमेंट होचे केते बेले डेवलपमेंट हवा ताके नरिशमेंट दे करे ताके गुटे हेल्दी बेबी हिसाब रे ग्रो कराबार पड़वा हला केते बेले तक से सब निजे किछि करि ना पारवा त हला तो तार परे जन डेवलपमेंट होचे दैट इज द आफ्टर बर्थ दैट इज पोस्ट नाटल पीरियड तो तमर पोस्ट नाटल डेवलपमेंट टा कोर्स रे नै न खाली गुटे अच्छे जेनटा कि लैक्टेशन जेन से प्रोसेस टा जानमा आ किछि नै न हला प्रीनाटल टा सब अच्छे तो देखू द फर्स्ट 2 मंथ और 8 वीक डेवलपमेंट इज कंसीडर द एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी नेमिंग भितरे आला पिले तो कहि पारमा प्रेगनेंसी रो जेन फर्स्ट 2 मंथ और 8 वीक 4 8 हला जेन डेवलपमेंट हवा सेटा के हमें एम्ब्रियो कहमा रो एम्ब्रियोनिक पीरियड कहमा बट 8 वीक पर 9 वीक है फ्रॉम 9 वीक अंटिल बर्थ तो 9 वीक टू बर्थ तक जेन पीरियड है ताके हमें जेन डेवलपमेंट है ताके फिटस कहमा कहेला जो कहमी बहुत छुआ एम्ब्रियो और फिटस भितर कन्फ्यूजेशन तो एम्ब्रियो इज द अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम कहि पारबा 2 मंथ मीन्स फर्स्ट 2 मंथ मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट 2 मंथ ताके एम्ब्रियो कहमा बट 9 वीक पर until the birth up to the birth जेन हवा ताके fetus कहमा और आफ्टर बर्थ द fetus is called newborn baby और बर्थ हैला परे जेन बेबी बाहरुचे इताके न्यूबॉर्न बेबी और न्यूबॉर्न इन्फेंट भी कहसन याने देखो ई प्रोसेस टा इन नेमिंग टा मेनली जानी थो याला जे मैक्सिमम बुक रे इटा नै दिथे कहा कि केन स्टेज रे काना कहबार कथा तमे निजे भी जानि पारबो फर्टिलाइजेशन हैला जायगोट 8 वीक पर तक काना कहूँ एम्ब्रियो कहूँ 8 वीक नु 9 वीक अप टू द बर्थ जदि होचे टिल द बर्थ ताके कहूँ फिटस एट द बर्थ ताके न्यूबॉर्न बेबी और काना न्यूबॉर्न इन्फेंट भी कहूँ हला मेनली न्यूबॉर्न बेबी कहबो न्यूबॉर्न बेबी मीन जेबे जन्म हैला फर्स्ट डे नु से नै करी 28 देखतो ताके कहा जाउचे न्यूनेंट ता नेमिंग चेंज करी कानी जाउचे न्यूनेंट 28 नंबर दिन नु से नहीं करी 1 ईयर तक हला 1 ईयर तक ताके कहा जैसी इन्फेंट हला जते बेल तक मिल्क पिया हेसी हला से मिल्क पे करी ग्रो करा हेसी से फेस तक कहा जैसी इन्फेंट तापरे 2 to 3 ईयर परे ता नाई हेसी टोडलर हला टोडलर तापरे जदि 5 ईयर होची मींस 2 to 3 ईयर तापरे 4 to 5 ईयर तापरे कोई पारबो चाइल्ड हला जन कहउछु चाइल्ड नॉर्मली इंग्लिश रे चाइल्ड तो इटा होचे तार स्टेजेस माने कहार परे केनटा कहउछु ठीक है देखि दितबो हला तापरे नेक्स्ट देखू टोटल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज टेकिंग 9 मंथ व्हिच डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर हला प्रेगनेंसी जन अछि ह्यूमन प्रेगनेंसी मेनली सेटा 3टा ट्राइमेस्टर रे डिवाइड कराइ छै तो काने ट्राइमेस्टर आसो देखमा
इनके देख जेन आमर सेमिस्टर थिसी तुम जानी न सेमिस्टर ना तो सुनी +3 रे सेमिस्टर बोली करी बताऊे काना आमे जदि 1 ईयर रो परे गुटे एग्जाम हेबा से एग्जाम देसु ताकि एनुअल एग्जाम कहसु स्कूल रे जेनटा हेसी जेनटा +2 न होचे जदि ईयर रो हाफ रे हला तो हाफ ईयरली कहूछु जदि तुम हायर स्टडी करब तो जिते भी कोर्स अच्छी 1 ईयर रो कोर्स हेसी से 1 ईयर कोर्स के अधा जुड़े भाग रे डिवाइड करसन तो जदि 1 to 6 मंथ भितर गुटे एग्जाम दो ताकि फर्स्ट सेमिस्टर कहसन सेमिस्टर कह जासी सेमिस्टर बेले काना सेमी बेले हाफ स्टर मीन्स एग्जाम तो एनुअल एग्जाम के जुड़े टाइप रे भाग करासी 1 to 6 और 6 to 12 जदि भावमा तो फर्स्ट सेमिस्टर देन सेकेंड सेमिस्टर सेमी बेले हाफ तो भाग कर दीचु हेन्ता आम डेवलपमेंट के भी एंता से ट्राइमिस्टर डिवाइड कर ट्राई बेले बुझुच 3 मिस्टर बेले एग्जाम और ड्यूरेशन के बुझौचे मीन्स जेन आमे ड्यूरेशन टा बा 3टा फेज रे हेबा फर्स्ट सेकेंड थर्ड हला ट्राइमिस्टर बेले काना 3टा मंथ के नहीं करी गुटे ट्राइमिस्टर कहि पारमा पिले हला तो 1 to 3 बोले ये एग्जाम जेन देव एग्जाम तो कोई ना पार्मा जेन आमे कंसीडर करमा टाइम ड्यूरेशन 3 मंथ रे गुटे ट्राइमिस्टर आए कि ना 3 मंथ रे 3 मंथ आ थरे कहूचे इज इक्वल टू 1 ट्राइमिस्टर तो आम डेवलपमेंट केते हेसी 9 मंथ हेसी 9 मंथ होचे कि ना तो हेन्ता काउंट कली मंथ हिसाब रे 1 2 3 फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ थर्ड मंथ फोर्थ फिफ्थ 7 8 9 मंथ तो पहला 3टा की फर्स्ट ट्राइमिस्टर कहमी तापर 4 5 6 के सेकेंड ट्राइमिस्टर कहमी 7 8 9 के थर्ड ट्राइमिस्टर कहमी कहि पारमी कि ना तो ही हिसाब रे ट्राइमिस्टर के डिवाइड करछे एटा बुझी पारिथिबो तो फर्स्ट ट्राइमिस्टर जन कहूछु फर्स्ट 3 मंथ के बुझौछि काना चेंजेस होचे देखमा सेकेंड ट्राइमिस्टर रे काना चेंजेस होचे देखमा और थर्ड ट्राइमिस्टर रे काना चेंजेस होचे देखमा हला तो देखो ई जन प्रोसेस होचे जन डेवलपमेंट ऑफ प्रेगनेंसी ई टाइम रे ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस हेसी पले जन प्रेगनेंसी के हमें आ गुटे टर्म्स यूज करि पारमा इता कि आर गुटे टर्म्स यूज करमा ऑर्गेनोजेनेसिस बोले काना ऑर्गन फॉर्मेशन हला तो देखूँ फर्स्ट ट्राइमिस्टर रे काना होछि इनु कहिचे देखो आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म तो कहि पारमा 1 मंथ परे परे काना फॉर्म होचे हार्ट हला से हार्ट टा 4टा चेंबर ना पिले पहला 1 चेंबर 2 पहला चेंबर ही ना मींस गुटे कैविटी स्ट्रक्चर थिसी तापर 1 to 2 चेंबर 2 to 3 3 and 3 परे 4 एंता हिसाब रे चेंबर भी ओरिजिनेट हेसी हला तो कहि पारमा the first sign of the growing embryo can be confirmed listening the heart sound carefully by a stethoscope हला तो कहना हार्ट साउंड मीन्स कहि पारमा से फिटस टा बात ही मीन्स कहि पारमा ता डेवलपमेंट रे किछि प्रॉब्लम ना हवा केनता जानमा से हार्ट बीट करूचे मीन्स से लिविंग कंडीशन रे अच्छे तो सेटा हमें स्टेथोस्कोप रे भी साउंड सेटा सुनी पारमा कि तार हार्ट बीटिंग अच्छे मीन्स से लिविंग कंडीशन रे अच्छे एंदा कि रेगुलर चेकअप रे जना पड़सी पिले हला आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत रेगुलर चेकअप करवार पड़सी हला से टाइम रे जना पड़सी तापरे कोई पारमा एंड ऑफ द सेकेंड मंथ तो फर्स्ट मंथ रे काना चेंज हला देखलो इनु जदी देखमा हमें फर्स्ट ट्राइमिस्टर सेकेंड ट्राइमिस्टर थर्ड ट्राइमिस्टर जदि आमे चेंजेस माने देखमा पूरा डिटेल्स रे पिले गुटे बुक टे लेखि हे जेबा एतकी चेंजेस अछि हला पूरा डिटेल्स रे तमे वीडियो रे देखिथिबो काना काना चेंजेस हेसी केन केनटा ऑर्गन फॉर्मेशन हेसी काना हेसी टोटल प्रोसेस वीडियो रे देखिथिबो एनिमेटेड वीडियो रे किंतु भाबो आमे सेटा लेखमा जदि बेले केते हे जिबा हला तो जस्ट आमे खाली मेंशन करमा मेन जिनिस काना हेसी हला एंड ऑफ द सेकेंड मंथ डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स एंड डिजिट occurs तो सेकेंड मंथ रे काना बा लिम्स रो डेवलपमेंट लिम्स बेले काना फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स कहूचू जेंटा कि हैंड्स एंड लेग्स एटा फॉर्मेशन हबा एंड डिजिट डिजिट मींस हैंड रो काना डिजिट है फिंगर है हला लेग्स रो डिजिट के काना कहसू टोए कहसू तो इता डेवलपमेंट हबा डिजिट माने तापरे मोस्ट ऑर्गन फॉर्म बाय द एंड ऑफ द थर्ड मंथ
तो थर्ड मंथ रे बाकी मेन जेन भाइटाल ऑर्गन हवा सेटा फॉर्मड हवा जेंदा कि गुटे भाइटाल ऑर्गन रो ना इनु ब्रैकेट रे देछे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन मींस से मेल है कि फीमेल है आमे कोई पारमा थर्ड मंथ रो एंड रे जना पड़ी जवा मींस एक्सटर्नली व्यू हवा हला जेंदा कि अल्ट्रासाउंड करले भी जना पड़वा किंबा इटा करले भी देखा जवा तो तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होचे हला। नेक्स्ट देखो सेकंड ट्राइमेस्टर काना चेंज होचे दिस टाइम इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड मूवमेंट ऑफ फीटस स्टार्ट ड्यूरिंग फिफ्थ पीरियड तो कोई पारमा ये जन टोटल ट्राइमेस्टर ग्रोथ पीरियड है पहले ग्रोथ पीरियड बेले सबू ऑर्गन टा फॉर्म ठीक होला मींस थर्ड मंथ रो एंड रे से तापर ग्रोथ हवा ग्रोथ बेले काना ता डायमीटर माने बढ़तेल जीवा कोई पारमा हला। इन फोर्थ मंथ आईलेट तापर आईब्रोज eyelashes, nails and hair are formed, teeth and bone become denser. तो इनु काना काना फॉर्म होचे मींस आयर जेते भी पार्ट माने होचे एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट माने सबू और नेल्स हेयर इटा माने सबू फॉर्म होचे तार संगे संगे काना टीथ एंड बोन टा ओसिफाइड होचे पले ओसिफाइड बेले काना और डेंसर बेले काना पहला नु से जन कोई परमा तमर टीथ जेंटा कि एनामेल हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कहूछु हेटा जेन फॉर्म होचे पहला सॉफ्ट थिबा किंबा तमर बोन भी सॉफ्ट हिसाब रे थिबा बट जेते बेले फिफ्थ मंथ रो और फोर्थ मंथ रो एंड रे होचे सेटा टिके काना हबा डेंसर हेबा मींस टिके सॉलिड फॉर्म रे हबा। नेक्स्ट इन 6 मंथ फीटस स्किन इज रेडिश एंड द आई ओपन तो 6 मंथ रे का होचे ता स्किन टा रेडिश होचे रेडिश का हला जो होचे मेनली स्किन टा पहला नु ट्रांसपेरेंट थिसी पिले हला मींस तमे ब्लड वेसल पूरा देखि पारबो तापरे काना एसी रेडिश कलर एसी मींस तार कोही पारमा हे टाइम रे तमर डर्मिस एंड एपिडर्मिस लेयर एंड मस्कुलर लेयर से जगह नु कवर करूचे टोटल ट्रांसपेरेंट नु सेटा कोही पारमा ट्रांसलूसेंट टाइप हेवार के जाउचे और फाइनली ओपेक हेवा हला एंड कोही पारमा तार आईटा ओपन करूचे क्या हला जे फोर्थ मंथ रे से काना आईलिड आईब्रो आईलेस इटा माने फॉर्म होचे तो 6 मंथ रो एंड रे सेटा आई के ओपन करूचे। By the end of the 6 month fetus is about 12 inches long and weight is about 2 pound तो तार साइज एंड वेट टा बताई छे पले तापरे कहला देखो if born premature baby would be like to survive after the 7 month आमे जानिचु कि प्रेगनेंसी टा मेनली 9th मंथ और एंड ऑफ द 9 मंथ हेसी पले जेंटा कि कंपेयर करबा बेले 37 वीक तक नॉर्मली किंतु गुटे गुटे केस रे प्रेगनेंसी रे काना हेसी देखबो 7 मंथ हला जन कोआ जैसे 7 मास रो छुआ जेंटा कि प्रीमेच्योर कंडीशन रे बाहरी आसी पिले बट से प्रीमेच्योर कंडीशन रे बाहरले भी तार कही पारमा जदी केते घंटा आईसीयू रे रखी करी तापरे तार ग्रोथ तक आफ्टर बाद 5 to 6 ईयर तक ताके जदी भल ट्रीटमेंट करी रखमा तो से नॉर्मल हेल्दी हिसाब रे पूरा लाइफ टाइम रही पासी किंतु कहा जैसी 7 मंथ रो छुआ मींस टिके वीक है प्रीमेच्योर है किंतु से नॉर्मली सब ऑर्गन फॉर्म हिसार से न पिले इनु हे पॉइंट कहला if born prematurely baby would be like to be survive after the 7 month तो 7 मास हला परे से सर्वाइव करबार क्षमता रखी पारसी किंतु जदि 6 मंथ अच्छे से रखी ना पारे क्या जे बहुत ऑर्गन फॉर्मेशन इटा माने नहीं थे हला। नेक्स्ट देखमा थर्ड ट्राइमेस्टर the third trimester extend from the 7 month till birth तो इटा 7 मंथ नु से बार तक 9th मंथ रो एंड तक पूरा चली थी देखो द फीटस डेवलप सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम फीटस ब्रेन इज डेवलपिंग रैपिडली एट दिस टाइम द फीटस रिफ्लेक्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड फीटस कैन ब्लिंक क्लोज द आईज turn the head and response to the sound light and touch तो इनो कोई परमता रिफ्लेक्स एक्शन और ब्रेन टा मेनली ठीक से काम करूचे और कोऑर्डिनेट हिसाब रे काम करूचे ई जिनिसटा तमर पहला नु ना होई पिले क्या हला जे पहला नु तम ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस टा थिसी हला जेन ऑर्गन फॉर्मेशन होचे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रे सेकंड ट्राइमेस्टर रे तार ग्रोथ होचे और बाकी जेन ऑर्गन फॉर्म नहीं होचे थर्ड ट्राइमेस्टर रे तार रिफ्लेक्स एक्शन देखबार के मिलुचे से मूवमेंट करूचे लाइट हला साउंड हला किछि रे से रिएक्ट करूचे जेंदा कोचू पेटे लात मारूचे कहसन हला सब किछि से रिएक्ट करूचे हला भितरे थाई करी
By the end of the 9 month the pregnancy the fetus weight double and ready for delivery. तापरे कोई परमा एंड ऑफ द 9 मंथ रे तार वेट टा डबल ही आसी और डिलीवरी लगी रेडी ही आसी. नेक्स्ट देखमा हमें प्लासेंटा फॉर्मेशन पले जेंटा कि बहुत इंपोर्टेंट है शॉर्ट नोट लगी तार फंक्शन टा इंपोर्टेंट है मेनली और केनटा प्लासेंटा फॉर्म होची. देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on the trophoblast that is outer surface of chorion called chorionic villi which grow into the tissue of uterus. These villi modify to form placenta. हला काण कहला देन प्लासेंटा नाट भी सुनिथिबो हला तो प्लासेंटा काण है प्लासेंटा आफ्टर प्रेगनेंसी पर काण है ट्रोपोब्लास्ट जन लेयर थिला इनो जन डायग्राम देखौ छ देखो इ ट्रोपोब्लास्ट लेयर भिल्ली लाइक प्रोजेक्शन थीसी जेंटा कि आउटर मोस्ट लेयर तो इटा के कोरियनिक भिल्ली नु खाली भिल्ली लेके देखिचे किंतु जन आउटर मोस्ट लेयर के कोरियन कहा जायसी और भीतर लेयर के एमनियन कहा जाउचे. तो जन कोरियन रे से भिल्ली लाइक प्रोजेक्शन हेसी ताके कोरियनिक भिल्ली कहउछु. इ कोरियनिक भिल्ली फिर मॉडिफाइड करी प्लासेंटा फॉर्म देसी हला. तो इनु 1 मार्क क्वेश्चन रे काना पड़सी देखो व्हाट टाइप ऑफ प्लासेंटा काना कहली क्वेश्चन देखो व्हाट टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन एंता क्वेश्चन पड़सी. व्हाट टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन जदि पड़ला द ह्यूमन प्लासेंटा इज कोरियोनिक भिल्ली टाइप. काना कहबो कोरियोनिक भिल्ली टाइप. प्लासेंटा रो भी बहुत टाइप अच्छे पिले ट्रू प्लासेंटा फॉल्स प्लासेंटा आ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटेशन अच्छे मेकानिज्म अच्छी जेन माने जेनता कोई पारमा छेली गाय रो प्लासेंटेशन हॉर्स रो प्लासेंटेशन अलगा जेन माने छेली मींस 2 to 3 जेन कहूँ बेबी गोट देसन तो तांकर प्लासेंटेशन अलगा आमरटा मेनली 1 होचे हला नॉर्मल कंडीशन रे आ ट्विन्स ले 2 भी ही पारुचे किंतु आमर प्लासेंटेशन टाइप टा होचे कोरियोनिक भिल्ली टाइप जानि तो 1 मार्क क्वेश्चन रे पड़से हला. नेक्स्ट देखमा द प्लासेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन फीटल मेम्ब्रेन एंड द इनर यूटेराइन वॉल. तो प्लासेंटा काना इट इज द कनेक्शन जदि डेफिनेशन पचराला काना इट इज द कनेक्शन बिटवीन फीटल मेम्ब्रेन और फीटस लिखि पारो एंड द यूटेराइन वॉल कहते यहाँ ने कोई परमा वाट में जदि मेंशन करमी मदर भूला भावेल यूटेराइन टा कहते से मदर है से फीमेल रो है जे कि कैरी करूचे बेबी के. तो इनो नॉर्मल कंडीशन रे कहमी सेकंड पॉइंट बतई जे द प्लासेंटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड मदर. आई कैन ऐसे इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड द मदर. माँ और से छुआ भीतर गोटे कनेक्टिंग लिंक है कनेक्शन है. तो देखमा ये कनेक्शन तो देखमा तार फंक्शन केंदा करसी प्लासेंटा रो फंक्शन काने. तो फंक्शन आगरू मी तुमको डायग्राम देखुचे प्लासेंटा रो देखो यहाँ ने देखो डेवलपमेंट देखमा यूटेरस रो देखो ये जेन स्ट्रक्चर अच्छे रेड कलर रो जेते है इटा ही तुमर प्लासेंटा है पिले हला. इटा जेन डायग्राम कटी इट इज द लेटेस्ट स्टेज ऑफ प्लासेंटा कोई परमा हला. इटा फीटस है दैट डेवलपमेंट. तो इनु देखो भिल्ली लाइक प्रोजेक्शन जेनटा अच्छे जेनटा कि इ लेयर जेन स्टार्ट हिचे लेयर के एलोन्टोइस कहसु तार परे परे भिल्ली लाइक प्रोजेक्शन अच्छे से ताकि आमे कहूछु काना कोरियोनिक भिल्ली और रियल प्लासेंटा इटा हला. इटा भी तार सब ब्रांच माने जेनटा कि पूरा यूटेरस रो वॉल संगे अटैच अछि. इटा काने थिसे जेनचो कनेक्शन है जेनटा कि गुटे स्टेबल एनवायरनमेंट देसी. तो देखो जेते भी भिल्ली रो कनेक्शन इनो बहुत ब्लड वेसल थिसी पिले हला आर्टेरीज वेन जेनटा कि कनेक्ट हितिसी फीटस रो नाही नो हला. तो ई जेन कनेक्शन अछि ई जेन ट्यूब टा ई ट्यूब के कहा जासी अम्बिलिकल कॉर्ड हला. ई ट्यूब के काना कहा जासी अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जासी हला जे कि कनेक्शन करूचे मेनली जदि कहमा प्लासेंटा तो इट स्ट्रक्चर किंतु लेटेस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रे ई अम्बिलिकल कॉर्ड टा ही तमर काना कनेक्शन दोचे हला. जानी था ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही तमर कनेक्शन है. प्लासेंटा है द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस किंतु जन सप्लाई करूचे सब किछि ए अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा होचे जेंता कि ताई नाही साइ कनेक्ट होचे आ टोटल नरिशमेंट करूचे. यहाँ ने देखमा इ केविटी रो काना काना ना है जेंटा आउटर केविटी है हला ताके कोरियन कहूछु
जे नाटा आइछे कोरियोनिक भिल्ली इटा भिल्ली लाइक स्ट्रक्चर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टोटल कवर करिछे और जेनटा मेल रे ओपनिंग रीजन रे कहिछे एटा कोरियोनिक भिल्ली है तार परे परे जेनटा थीसी से मिडिल और कोई पारमा इनर लेयर दैट इज द एमनियन एमनियन रे देखो ग्रीन कलर गुटे केविटी काटिछे देखो तो ई ग्रीन कलर टा के कहा जासी एमनियोटिक केविटी हला एमनियोटिक केविटी भितरे जदी देखबो फिटसटा अछि तो ये एमनियोटिक केविटी टा जानी तो तुम ड्राई कंडीशन रे न था तो इनु फ्लूइड माने थी पिले सप्लाई करबा लगी तुमर अम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे जेनटा कि नरिशमेंट प्रोवाइड करे सब किछि होचे फंक्शन पढ़मा ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा रो फंक्शन पढ़मा बट ई जेन एम्ब्रायोटा अच्छे सॉरी फिटसटा जेन अच्छे ई फिटसटा टोटल फ्लूइड रे अच्छे तो से फ्लूइड के कहूँ एमनियोटिक फ्लूइड और इतनु ही फ्लूइड नु ही तुमर काना अच्छे स्टेम सेल कहा जासी हला इटा ही तुम स्टेम सेल कहूँ ये फ्लूइडटा लेटर स्टेम सेल है किंतु फ्लूइडटा ही ताके कवरिंग करथि तो गुटे बेटर एनवायरनमेंट फ्लूइडिटी एनवायरनमेंट रही करी टर्जिट करी रखुचे आरो नरिशमेंट सप्लाई करूचे के एम्बिलिकल कॉर्ड बाय द प्लासेंटा हला याने फंक्शन ऑफ प्लासेंटा देखमा पिले देखो फास्ट कहछे न्यूट्रिशन फूड मटेरियल पासेस मदर ब्लड टू द फीटल ब्लड थ्रू द प्लासेंटा आई कि ने तो जाने भी खाऊन जेनटा प्रेगनेंसी टाइम रे कहा जासी प्रेग्नेंट वुमेन मानकु कि बहुत टेक प्रोटीनासियस तापरे कार्बोहाइड्रेट विटामिन्स खाद्य सब खाओ हला जिनतरे कि फिटस रो डेवलपमेंट हो बोल करी तो से ब्लड थ्रू नु एंटर कुचे हमर जान भी खाऊछु ब्लड रे मिसुचे डाइजेशन प्रोसेस रे पड़िछ अगेन से जेन फिटस मदर ब्लड नु प्लासेंटा थ्रू नु से ब्लड थ्रू नु जाउचे टोटल न्यूट्रिशन माने तो जेन न्यूट्रिशन टा जाउचे सेही एम्बिलिकल कॉर्ड दे करी जाउचे बाय द जेन प्लासेंटा थ्रू द प्लासेंटा कहउचे प्लासेंटा रो फेर केनु कहमा बेले एम्बिलिकल कॉर्ड नु हला नेक्स्ट हला डाइजेशन the trophoblast of the placenta digest protein before passing them into fetal blood तो ये जन कहूँ ट्रोपोब्लास्ट जन आउटर लेयर जन अच्छे है कोरियन जन कहूँ इनु जेते बेले एंटर करसी तो ये रीजन रे तमर फैट डाइजेशन हेसी पिले है आ फैट डाइजेशन ये करी लास्ट के फैटी एसिड मिलवा से फैटी एसिड अगेन अम्बिलिकल कर दे करी फीटल ब्लड के एंटर करसी नेक्स्ट काण कहला रेस्पिरेशन रे है तो कोई परमा ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम मैटरनल ब्लड टू द फीटल ब्लड एंड O2 पासेस फ्रॉम फीटल ब्लड टू मैटरनल मींस गैसियस एक्सचेंज होची O2 दउचे CO2 नउचे जेना गुटे ऑर्गन के देसी तमे गैसियस एक्सचेंज पढिचो रेस्पिरेशन रे सर्कुलेशन रे तार मेकानिज्म पढिचो गैसियस एक्सचेंज रे तो जेन एम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे इटा सब फिटस है तो एम्बिलिकल कॉर्ड रे तमर O2 दउचे हंदा CO2 और डीऑक्सीजनेट से एम्बिलिकल कॉर्ड दे करी अगेन सप्लाई होचे और बाहर के बाहरी होचे एग्जिट होचे तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड टा गुटे थी पिले हैला इटा 50 टू 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब टे ये एम्बिलिकल कॉर्ड टा हैला जेंतर कि गुटे ही वे है सेनु O2 CO2 जाउचे किंतु इनु ब्लड वेसल माने बहुते थी हैला सप्लाई करबा ले नेक्स्ट देखमा रेस्पिरेशन सॉरी एक्सक्रीशन The nitrogenous waste passes from fetal blood into maternal blood through placenta. ये जिनिस है तो जिते भी नाइट्रोजनस वेस्ट से फीटल ब्लड बाहर के एग्जिट करूचे फ्रॉम द फीटल ब्लड टू द मैटरनल ब्लड थ्रू प्लासेंटा तो प्लासेंटा रो फेर केनु से ही एम्बिलिकल कॉर्ड दे करी प्लासेंटा देन ब्लड नु बाहरी होचे कनेक्शन होचे और फिर से मदर रो एक्सक्रीटरी सिस्टम आडू ही बाहर होचे हला नेक्स्ट देखमा स्टोरेज देखो स्टोरेज रे तो प्लासेंटा स्टोर ग्लाइकोजन फैट एक्सेट्रा तो काना स्टोर करूचे प्लासेंटा और तार वाल रे काना स्टोर होचे तो कोई पारमा से काना स्टोर करू ग्लाइकोजन और फैट हैला इटा केते बेले तो करसे जेन चपिले जेते बेले फिटस रे कोई पारमा इनु सॉरी लिखि देली जेते बेले फिटस रे लिवर फॉर्म नहीं था लिवर फॉर्म नहीं था हेतकी बेले तो कोई पारमा प्लासेंटा टेम्पोरारी टाइम तक स्टोर करसी ग्लाइकोजन एंड फैट जेते बेले लिवर फॉर्म थवा हला से टाइम रे से लिवर और फ्लेटा अगेन बॉडी और कार भीतर के जिबा फिटस रो लिवर भीतर रे स्टोर हवा नेक्स्ट हवा बैरियर बैरियर बेले काना टू चेक गुड जिनिस के अपोज करबाटा
तो प्लासेंटा गुटे बेरियर रो भी काम करसी केनता द सब्सटेंस नॉट लाइक टू पास इन सिग्निफिकेंट अमाउंट इंक्लूड बैक्टीरिया हेपारिन इम्यूनोग्लोबुलिन एम और एंटीबॉडी कहा जासी एंड अदर सब्सटेंस तो बहुत जिनिस जेनटा कि कोई परमा सिग्निफिकेंट जह जदि क्वांटिटी रहला सेटा एंटर कोइ ना पारे हां टिके अदे करि पारबा हला परमेबल है कोई परमा बट मैक्सिमम बैक्टीरिया हेपारिन जेन कोई परमा गुटे प्रोटीन हला एंटी ब्लड क्लॉटिंग कहूछु जेन अरे आईजीएम इटा गुटे एंटीबॉडी है हेंता आउ भी सब्सटेंस माने सेटा एंटर करि ना पारन बट काना एंटर करि पारबा देखूं द सब्सटेंसेस पास थ्रू द प्लासेंटा इंक्लूड एंटीजेन्स जेना कि आरबीसी रे थिसी पेरिफेरल सरफेस रे हेटा एंटर करबा CO2 O2 हला some virus bacteria and drugs like heroin and nicotine can pass through the placenta हला तो गैसियस एक्सचेंज होचे बेले हेटा होचे देन वायरस बैक्टीरिया भी एंटर करि पारबा हला एंटीजन एंटर कोचे आउ गुटे जिनिस देन बेरियर रे जदी मन देखमा ड्रग्स माने भी एंटर करूची हला तो देखो जेते बेले जने प्रेग्नेंट वुमेन थिसी बहुत खावा जिनिस तांको लगी जरूरत थी जेनटा कि न्यूट्रिशनियस कहमा हला न्यूट्रिशन युक्त जन कहूछु जेना कि तमर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन्स मिनरल इटा माने सब खाइबे बट केते जिनिस अच्छे जेनता कि रेस्ट्रिक्टेड थिसी पिले जेनता कि अल्कोहल हेंता ड्रग्स माने पिले हेपारिन निकोटिन हला इटा सब सिगरेट इटा माने सब तमर काना मना थिसी पिले जेन माने प्रेग्नेंट वुमेन पूरा लेखाए भी थिसी आ गोटे बहुत प्रोडक्ट मांको कि नॉट फॉर कंज्यूम बाय द प्रेग्नेंट वुमेन बोली करी एंता जेन भी बोतल मांको हला तो जेन थ्री की काना ई ड्रग्स माने इजीली प्लासेंटा दिकरी एंटर करूचे जदि भाबो से ड्रग्स हो किंबा निकोटिन हो किंबा अल्कोहल हो जदि प्लासेंटा दिकरी एंटर करूचे बोले इफेक्ट का के फिटस के करबा कि ना हेती लगी हेटा मना करायसी कंज्यूम करवा लगी नेक्स्ट इंपोर्टेंट है एंडोक्राइन फंक्शन प्ले इट सीक्रेट हार्मोन्स such as estrogen and progesterone and human chorionic gonadotropin hormone हला मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी प्लासेंटा सीक्रेट करि पारसी आउ काना करि पारसी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ऑब्वियसली कोरियोनिक बिल्ली अच्छे बेले काना करि पारबा कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी सीक्रेट करि पारबा इनु से पॉइंटर लिखी जने पॉइंट छाड़ी देथिली हला तमे भी लिखि दबो द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन द प्लासेंटा एंड एम्ब्रायो एंड द लेटर ऑफ द fetus is through umbilical cord. It is about 50 to 60 centimeter long and 2 centimeter wide. हला जेन मेन कनेक्शन काने जे लिखि देली नेक्स्ट देखमा कोई परमा एम्ब्रायोनिक कंडीशन रो लास्ट फेज टा फेर तरे कहूचे एम्ब्रायोनिक कंडीशन रो लास्ट फेज जेंटा कहूछु एटा होचे पार्चुरेशन और कोई परमा चाइल्ड बर्थ तो देखो काने आफ्टर ए कंप्लीट पीरियड ऑफ गेस्टेशन चाइल्ड बर्थ टेक प्लेस दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द fetus is called parturition or childbirth or labor LOBOR लिखि पारो LOBOUR भी लिखि पारो हला रॉन्ग नैनो स्पेलिंग हला नेक्स्ट द सिग्नल फॉर parturition originate from the fully developed fetus and the placenta which include mild uterine contraction called fetal ejection reflex तो चाइल्ड बर्थ केन टाइम रे होचे इमेजिन करो 9 मंथ ही गलान और डेवलपमेंट 9 मंथ तक होचे काहे जे डॉक्टर माने भी गुटे एस्टिमेट डेट ते देसन जदी तांको डेवलपमेंट हेतिले ओ गुटे पीरियड ऑफ काना चेकिंग चलसी तांकर जेन कहा जायसी कि डेट रे तांकर डिलीवरी हेबा तो काना हेबा गुटे डेट ते देसन किंतु से डेट टा फिक्स नै तपिले आगरू भी ही पारे पछे भी ही पारे ला डेवलपमेंट टा एग्जैक्ट टा केही कोइ ना पारन किंतु एतकी भी नै कि 2-3 मंथ रो लेट हेबा मीन्स 1 मंथ रो भीतर तक 10-15 दिन रो आगरू ही पारे 10-15 दिन रो पछे ही पारे एतकी लेट हेसी पूरा एग्जैक्ट टाइम टा ना हुई केबे भी हला तो जन कोही परमा डेवलपमेंट रो एंड रे तांकर गुटे प्रोसेस हेबा गुटे सिग्नल टे मिलबा पार्चुरेशन रो काना से सिग्नल कोइचे देखो द सिग्नल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड fetus and the placenta which include mild uterine contraction जेन यूटेरस कहूछु यूटेरस रो कॉन्ट्रैक्शन हेबा पिले और से कॉन्ट्रैक्शन टा काना कहबा फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इजेक्शन बेले बाहर बाटा
तो फिटाल बाहर के बार वाली गोटे रिफ्लेक्स टा बोली जना पड़वा है जेना कि मदर के फील हवा तारपरे कण हवा दिस कज क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन है से टाइम रे ऑक्सीटोसिन हार्मोन टा रिलीज हवा केन टाइम रे जेते बेले रिफ्लेक्स टा जना पड़वा फ्रॉम मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो ये ऑक्सीटोसिन टा क्या नु बाहरुची मैटरनल और मदर रो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नु बाहरुची हला केते बेले आफ्टर फिटाल इजेक्शन रिफ्लेक्स तारपरे पर काना बा देखो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर पेन हला तो ऑक्सीटोसिन बाहरला केन टाइम रे रिफ्लेक्स हला परे किंतु तार अमाउंट टा बर्तेल जीवा केते बेले जेते बेले तक लेबर पेन बेले काना पेन ऑफ चाइल्ड बार्थ हवा आगरू जन पेन टा हवा ताकि लेबर पेन हवा कहा जासी आ लेबर पेन हला मात्र कि जानबो किछि समय भितरे से चाइल्ड टा एक्सक्रीट हवा लेकी जाउची हला तो लेबर पेन हला कि आमे डायरेक्ट डॉक्टर आ तार आगरू भी आमे हॉस्पिटल किंबा डॉक्टर खाना जेनटा के कहूछु हेंके नबार कदा पाखे आके जेनटा थिबा तो कोई परमा ऑक्सीटोसिन के चाइल्ड बार्थ हार्मोन कहा जासी फास्ट हला व्हिच प्रमोट कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस मसल हला यूटेरस मसल के कंट्रैक्ट करवा आ गुटे हार्मोन अच्छे तुम पढ़ीतिलो जेन आमे पढ़ीतिला काना कि सेमिग्नाल वेसिकल रे गुटे हार्मोन बाहरुतला सुरकरम मेल रो जेन एसेसोरी ग्लैंड रे हला सेमिनाल वेसिकल रे प्रोस्टाग्लैंडिन बाहरुतला मेल रे भी फंक्शन करतला और मी हेनु लेखे भी तिली फीमेल रो यूटेरस यूटेराइन कंट्रैक्शन रे भी हेल्प करूतला तो पार्चुरेशन टाइम रे जेन कहूछु ऑक्सीटोसिन रिलीज होउची तार संगे संगे प्रोस्टाग्लैंडिन भी संगे रिलीज होउची और ये दुहीटा मिसी करी हला का कोई परमा लिखी जे देखो आल्सो हेल्प टू पावरफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 18 आवर तापरे कोई परमा 2 to 18 आवर जेन पेन होउची से पेन टा के और कोई परमा हे जगह नु मस्कुलर कंट्रैक्शन टा आटिके जोर से हवा हला टोटल यूटेराइन दी तो इनु देखो ऑक्सीटोसिन जदि कहि पारम पार्चुरेशन टाइम रे केन हार्मोन रो इंपोर्टेंस अछि तो गुटे ही ना लेखब तमे ऑक्सीटोसिन हेतिले ताके काना कहूछु बार्थ हार्मोन पोस्टाग्लैंडिन काम करसी किंतु तार रोल टा हेतकी इंपोर्टेंट नै से किंतु पार्चुरेशन टाइम रे केन हार्मोन कहि पारमा मीन फंक्शनल है और चाइल्ड बार्थ रे केन हार्मोन जदि 1 मार्क रे भी पड़ला ऑक्सीटोसिन लेखब हला आउ भी गुटे हार्मोन अछि रिलैक्सिन तार भी किछि फंक्शन अछि देखमा हला तो मेन रे लेखब काना ऑक्सीटोसिन तो प्रोलैक्टिन भी किछि हेल्प करूछि तापरे काना कहला देखो ड्यूरिंग दैट टाइम द सर्विक्स बिकम रिलैक्स और डायलेटेड तो डायग्राम के देखमा ए देखो इटा होचे तमर सर्विक्स जेना कि नेक ऑफ द यूटेरस कहूछु इटा होचन तमर मेन केविटी यूटेराइन केविटी तो कंट्रैक्शन कहार हेबा ई टोटल केविटी रहबा पिले तो ये हार्मोन टा ई केविटी के कंट्रैक्ट करवाली चाहेबा आ डायलेट कहा के करूचे तमर सर्विक्स रीजन के तो ई जेन वो काना होचे नेरो जेन थिला पहला गुटे नेक लाई सेटा टिके वाइडर हेबा पिले तो इनु जदि कंट्रैक्ट करबा तो जेन फिटस थिबा किन के बाहर वाली चाहेबा जेन जगह वाइडर रीजन अच्छे दैट इज द कोई परमा सर्विक्स एंड द वेजाइनल ट्यूब तो इनु हे प्रोसेस टा लिखला द सर्विक्स बिकम डायलेटेड एंड एमनियोटिक सेक रप्चर एमनियोटिक सेक बेले काना कहली इटा एमनियोटिक सेक और एमनियोटिक केविटी टा रप्चर ही फाटी जीवा पिले फाटी गले जेन फ्लूइड टा अच्छे तापरे काना बाहरी जीवा वेजाइनल द्वारा से फ्लूइड के काना कहूँ एमनियोटिक फ्लूइड और इता के नॉर्मली वाटर ब्रेक कहा जाए से पिले तो कोई पारमा देखो ड्यूरिंग दैट टाइम द सर्विस बिकम डायलेटेड एंड एमनियोटिक सेक रप्चर दैट इज वाटर स्टार्ट फ्लोइंग आउट थ्रू वेजाइना तो से वाटर सेकटा ब्रेक ही गला कहमा आउ काना हला वाटर टा रिलीज हेबा तो ई टाइम जेते बेले ए गला जानि पकाबो कि विदिन फ्यू मिनिट्स हला विदिन वाटर जेते बेले ब्रेक हेबा रप्चर इकरू वाटर रिलीज हेबा वेजाइना जानि पकाबो विदिन फ्यू मिनिट्स से चाइल्ड बार्थ हवा लगी दउचे मींस कम टाइम रहला पूरा इमरजेंसी टाइम रही गला तो कहि पारमा से टाइम रे आ गुटे हार्मोन अछि रिलैक्सिन कहसन ए हार्मोन रिलैक्सिन रिलीज द ligament in the pelvic and soften and widen the cervix. Finally, baby passes through the cervix and vagina and deliver or born. तो रिलैक्सिन हार्मोन कहि पारमा जेन
आमर ई जेन यूटेराइन केविटी फीमेल रो केनो अच्छे इे तुम कही पार जेन बोन जदि देखमा मेनली बोन उपरे लिगामेंट माने मी बतैली सोर कर 3टा लिगामेंट यूटेरस के जेन कवर करते टोटाल फीमेल ट्रैक रे तो हे लिगामेंट मानकू तापर जेन बोन अच्छी है तुमर पेल्विक गार्डिल जेन रीजन अच्छी तो इनु से काण हेबा सबू रिलैक्सेशन हेबा मसल मानकर आ लिगामेंट मानकर रिलैक्सेशन हेबा मेनली केन रीजन रे सर्विक्स रीजन रे रिलैक्सेशन हेबा है से रिलैक्सेशन जेन करूचे केन हार्मोन लगी करूचे रिलैक्सिन हार्मोन तो लिगामेंट रो रिलैक्सेशन लगी है केन हार्मोन जिम्मेदार है कोई पारमा केन हार्मोन रेस्पोंसिबल है बेले रिलैक्सिन हार्मोन पिले तार परे परे काण हेबा चाइल्ड बार्थ हेबा तो इनु 3टा हार्मोन ना जानला आउ भी हार्मोन अच्छे जदि पूरा मेकानिजम देखमा बेले किंतु मैक्सिमम केनटा काम करसी बेले ऑक्सीटोसिन और 1 मार्क क्वेश्चन रे जदि पढ़ला बेले ऑक्सीटोसिन लिखबा किंतु जदि डिफरेंशिएट के हेल्प करूची यानी जदि लिगामेंट रिलैक्सन और पेल्विक सॉफ्टनिंग लाइक केनटा लागुचे रिलैक्सन एंता पूरा डेफिनेट डिफरेंशिएट करथवा बेले जेकरी से हार्मोन रो ना लिखि पारो तमे हला लास्ट प्रोसेस होचे तम लैक्टेशन यानी चाइल्ड बार्थ ही गला चाइल्ड बार्थ रो 24 आवर भितरे भितरे ई प्रोसेस से पिले हला काना कहली चाइल्ड बार्थ रो 24 आवर भितरे भितरे सेटा 10 आवर 8 आवर जेते भी आवर हो मींस 24 आवर तक भितरे लैक्टेशन प्रोसेस होची केते बेले चाइल्ड बार्थ रो परे परे तो इनु काना होचे देखो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मामरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मामरी ग्लैंड दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन मामरी ग्लैंड हमें पढ़ीचु एटा के खाली रिपीट करवार अछि तो मेन हार्मोन काना प्रोलैक्टिन ए हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन तो जेन मिल्क प्रोडक्शन कहूँ किए से रेस्पॉन्सिबल है मामारी ग्लैंड रो तो मामारी ग्लैंड रे रेस्पॉन्सिबल होचे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन ई हार्मोनटा के स्टिमुलेट करूचे एंटीरियर पिट्यूटरी जेंद्रे कि तमर मिल्क और मामारी ग्लैंड रो ग्रोथ हेबा तापरे फॉलिकल रे तमर मिल्क काना प्रोड्यूस हेबा एंड स्टोरेज हेबा प्रोडक्शन का नितारे हला द फर्स्ट मिल्क व्हिच कम्स फ्रॉम द मामारी ग्लैंड ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर बर्थ for 2 to 3 days the milk is called colostrum इटा इंपोर्टेंट है पहले 1 मार्क लगी इनो 3टा 1 मार्क क्वेश्चन 3टा मिनिमम 4टा भी ही परवा पड़सी हला इनो हार्मोन रो भी हंता पड़वा 1 मार्क लगी इनो भी 1 मार्क लगी इंपोर्टेंट तो मिल्क प्रोडक्शन लाइक के बेले केन हार्मोन बेले प्रोलैक्टिन आगरो भी बतेतिली बट काना गुटी इनो कहला कोलोस्ट्रम बेले देखो जेन मारो फास्ट खीरो जेन कहउछु ओडिया रे मारो कस खीरो कहा जासी हला तुम जिते भी एडवर्टाइजमेंट देखब है मार कस क्षीर छुआ मान खुआइबा कथा बोली लिखाई जेनु भी आशा केन्द्र मान भी जेनु भी तुम देखी जेन कस क्षीर और जेन कहूँ पूरा डार्क येलो कलर जेन मिल्क थीसी सेटा के येलो कलर थीसी पिले नॉर्मली मिल्क व्हाइट थीसी किंतु जेन फास्ट मिल्क बासी सेटा बहुत बहलिया थिबा आ येलो कलर थीसी दैट इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम हला तो बार्थ परे परे चाइल्ड बार्थ परे परे 2 नु 3 दिन तो ये मिल्क बाहर से पिले इट इज द येलो फ्लूइड कंटेन रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबॉडी IgA हला तो इन प्रोटीन रिच अच्छे आउ काना थीसी IgA थीसी इम्यूनोग्लोबुलिन A थीसी इम्यूनोग्लोबुलिन A रो काम काना जिनचो प्रोटेक्शन करवाटा पिले इमेजिन करो गुटे फिटस टे गुटे फ्लूइड मीडियम रे कहार भितरे थिला मदर ऑफ फिटस भितरे थिला फ्लूइड मीडियम रे चाइल्ड बार्थ हला परे परे से काना तार मीडियम और एनवायरनमेंट काना ड्राई मीडियम है ना तो ताके काना ताके टेम्परेचर कोल्ड ही पारे किछि पारे तो तांको काना गुटे कपड़ा रे रखा से बेबी की न्यूबॉर्न बेबी की तापरे तांको से फ्लूइड भितरे थिला ताको डिहाइड्रेशन हवाटा चांस रहते जे तांको फ्लूइड दरकार मैक्सिमम तो तांको से मिल्क पिया तो से मिल्क पियाले काना बा तांको नरिशमेंट मिलुचे सेकेंड प्रोटेक्शन मिलुची मीन्स जिते बेले आमर नॉर्मल ड्राई मीडियम और एयर मीडियम की जिते बेले आउचन से बेबीटा तो से टाइम रे बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्ट करबार बहुत चांस देसी तो ताकि गुटे जिनिस है जेनटा कि पैसिव इम्यूनिटी देसी कोई पारमा से एंटीबॉडी ए और IgA टा जेनटा कि कोई पारमा मिल्क रे ही थीसी और जेनटा कि कोलोस्ट्रम रे थीसी इन कोई चेतिले व्हिच प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न इन्फेंट हला हेतिले से मिल्कटा खुआबार कथा हला मार कस क्षीर जेनटा बाला एटा छुआ को खुआबार कथा जेंतरे कि
ताकि पेसिव इम्यूनिटी मिलसी हला किसी भी डिजीज लई स्ट्रगल करवा ले तांको एक्जिस्टेंस मिलसी देन however the ejection of milk is stimulated by the hormone oxytocin हला oxytocin टा जेन कहूँ मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कह जासी हेतिले जिम्मेदार मीन जेन मामारी ग्लैंड मिल्क रे प्रोड्यूस ही गला बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन ही गला तापरे से निपल रे जेन होल नु रिलीज हवा रिलीज वाले इजेक्ट करवा बाहर के बाहरवा सेटा जेन कंट्रोल हेसी बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिले हला जेंतरे कि से बेबीटा जेते बेले सक करवा निपल तो से जगानु से काना कोइ पाबा मिल्कटा काना ड्रिंक कोइ पारवा ईट कोइ पारवा हला तो ई दुई हार्मोन आगरो भी पड़तला याने भी जानला तापरे काना कहछि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज ऑलवेज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर द हेल्दी बेबी बेबी लिखबार बेबी एपिलेटा है नोट्स रे चेंज करबो बॉडी लिखाई छै बेबी हेवा हला फॉर द हेल्दी बेबी हला तो कहा जैसे कि मिल्क एटा और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज रे इन्फेंट के दवार कथा तार मीन्स हेल्दी डेवलपमेंट लगी कहा जैसी तो ये हिसाब रे तमर टोटल कोई पारमा चैप्टर टा आज कंप्लीट हला आ बहुत शुड नोट इनो अच्छे जेनटा कि तमर पढ़सी पार्चुरेशन पढ़सी लैक्टेशन पूरा पढ़सी आ इनो फंक्शन ऑफ प्लासेंटा पढ़सी पिले हला आउ इटा माने तो बहुत कम पढ़सी मीन्स प्रेगनेंसी रो जन थर्ड ट्राइमेस्टर इटा माने ना पढ़बाते लैपटॉप पढ़ी भी पारे हला तापरे इनो भी बहुत कम पढ़सी इटा नहीं पढ़े मुझे अब तक देखली न 1 मार्क इटा माने ना पढ़े किंतु पके दी पारे इन फ्यूचर हला बाकीटा माने इंपोर्टेंट है इटा माने बहुत इंपोर्टेंट हला भल से देखि देबा इटा सरला तमर फर्स्ट चैप्टर सेकंड टा अच्छे जेंटा कि 2-3टा क्लास रे सोइबा बहुत शॉर्ट है जेंटा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जेंटा कि हमें नेक्स्ट क्लास रे पढ़मा।